Welcome to MediJ classes. This is fourth lecture of P block element. Previous lecture में हमने नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के रिगार्डिंग पढ़ा था. नाउ इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम फॉस्फोरस एंड उसके कंपाउंड से. ठीक है, तो हम देखते हैं कि फॉस्फोरस क्या है. फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 के नाइट्रोजन के जस्ट बाद का सेकेंड एलिमेंट है. जो कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स. मतलब कार्बन जो है वो दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में. तो कोई एक सब्सटेंस जितने डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज नॉन एज एलोट्रॉप. तो ऐसे ही फास्फोरस का भी आपका 3 एलोट्रॉप्स है. ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस. ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस 3 होते हैं. एक व्हाइट फास्फोरस, बट ये व्हाइट फास्फोरस दिखने में थोड़ा सा येलोइश होता है. दैट्स व्हाई इसको येलो फास्फोरस ही बोलते हैं. व्हाइट फास्फोरस. ठीक है, सेकेंड वन इज रेड फास्फोरस एंड थर्ड वन इज रेड फास्फोरस एंड थर्ड वन इज व्हाट, ब्लैक फास्फोरस. ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्लैक फास्फोरस. ओके, नाउ हम एक एक करके इस पे स्टडी करेंगे कि रेड पहले हम पढ़ेंगे व्हाइट फास्फोरस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. व्हाइट फास्फोरस. सो व्हाइट फास्फोरस ट्रांसलूसेंट एंड वैक्सी, वैक्स होते हैं ना उस टाइप के सॉलिड होता है. सो इट इज translucent waxy solid. सेकेंड थिंग, ये पॉइजनस नेचर में भी होता है. इट इज पॉइजनस. ओके, ये पॉइजनस होते हैं. उसके अलावे ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में. वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड में इजिली डिसॉल्व होता है. सो इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड में ये इजिली डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, ये अंधेरे में चमकता है, इसमें थोड़ा ग्लोइंग नेचर होता है, यानी ग्लो इन डार्क, जिसको हम केमिलुमिनेसेंस बोलते हैं. ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस के कारण से जो लाइट एमिट होता है. सो इट glow in dark. This is called chemiluminescence. केमिकल रिएक्शंस के कारण से जो लाइट आपका एमिट होता है. ओके, नाउ व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं वो बहुत कम स्टेबल, यानी व्हाइट फास्फोरस इज वेरी लेस स्टेबल. एंड ये लेस स्टेबल होता है, इसके लिए उसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो चीजें लेस स्टेबल होता है उसका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है. सो व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड हैव हाई रिएक्टिविटी. सो इट इज लेस स्टेबल एंड has high reactivity. It is less stable
एंड हैज हाई रिएक्टिविटी, यानी बहुत इजीली किसी के साथ में ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और ये क्यों ऐसा होता है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि व्हाइट फास्फोरस का जो आप स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है। ये इसके इनसाइड में भी एक फास्फोरस होता है, तो 3D टाइप का दिखता है, कुछ अलग टाइप से। मान लीजिए फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस 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 के बीच जो एंगल होता है ये आपका 60 डिग्री होता है। ये तो इसके साथ सारे के सारे फास्फोरस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच का एंगल जो होता है वो आपका 60 डिग्री होता है, एंड यानी बहुत कम होता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन, डिस्टॉर्शन या स्ट्रेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई ये इजिली टूट जाता है। सो द अनस्टेबल होने के पीछे उसका रीजन क्या है, बिकॉज पी 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 बॉन्ड 60 डिग्री का होता है। इट इज लेस स्टेबल बिकॉज इन P4 व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस the angle between P is 60 degree, hence has large strain। लार्ज स्ट्रेन होगा, रिपल्सन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इजिली टूट जाता है। hence has high अनस्टेबिलिटी, इसीलिए इसका जो अनस्टेबिलिटी है वो काफी हाई होता है। ओके, नाउ ये एयर में इजिली फायर कैच कर लेता है, यानी बहुत जल्दी जलता है। इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट्स व्हाई इट इजिली कैच फायर इन एयर। और जलने के बाद ये फास्फोरस जो है आपका पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सो in air it easily catch fire, hence and catch fire and form oxides of phosphorus like P4 when ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये P4O 10 का फॉर्मेशन करता है, यानी ये P4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 डाल दीजिए। तो ये बहुत जल्दी जल जाता है, उसमें एयर में तुरंत आते ही तुरंत बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, तो एयर में आते ही तुरंत फायर कैच कर लेता है। ओके, तो ये था आपका वाइट फास्फोरस से रिलेटेड फैक्ट। अब आते हैं हम रेड फास्फोरस से रिलेटेड फैक्ट में कि रेड फास्फोरस जो होता है वो आपका क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। दिस इज द व्हाइट फास्फोरस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड एलोट्रॉप, दैट इज रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से ही ऑब्टेन किया जाता है, उसको लेकिन आपको काफी लॉन्ग टाइम तक हीट प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम तक अगर हीट प्रोवाइड कीजिएगा, इन दैट कंडीशन द व्हाइट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस पॉइजनस भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस एंड सिमिलरिटी है। तो देखिए रेड फास्फोरस यानी अभी सेकेंड जो अपने को पढ़ना है, सो सेकेंड एलोट्रॉप दैट इज रेड फास्फोरस, सेकेंड एलोट्रॉप। सो इट इज prepared by heating white phosphorus at 573 Kelvin। और ये एक दिन के बाद नहीं है कि तुरंत गर्म कर दिया,
बहुत दिनों तक इसको हीट करता रहता है, देन आफ्टर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो वाइट फॉर सेवरल डेज, काफी दिनों तक इसको गर्म करने, तब जाकर के ये व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होता है। ओके, इट इज ऑर्डरलेस एंड ये वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही इंसॉल्युबल होता है। सो इंसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है वो आपका बहुत ही कम, ये पॉइजनस भी नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज नॉन पॉइजनस, इट इज लेस reactive than white phosphorus, व्हाइट फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में ये काफी कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर ये ग्लो भी नहीं होता है, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमेरिक होता है, यानी बहुत सारे P4 चेन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो इट कंसिस्ट polymeric chain of P4. It consists polymeric chain of P4 tetrahedra. यानी इसके स्ट्रक्चर की बात करो आप तो देखिए फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस फर्दर इस टाइप मतलब हुआ कि बहुत सारे ये चेन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ऐसे ऐसे चेन आपस में कनेक्टेड होता है। सिर्फ ये दो फॉस्फोरस ही आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये जो कनेक्टेड था वो आपस में कनेक्शन छोड़ करके इस टाइप से बहुत लंबा चेन बनता है, पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो कुछ मामलों में ये व्हाइट फॉस्फोरस से बिल्कुल अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में भी सॉल्युबल नहीं होता है व्हाइट फॉस्फोरस था। नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट एलोट्रॉप इज ब्लैक फॉस्फोरस, दिख रहा होगा। ओके, नाउ सो विल कम टू थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस, जो कि फर्दर दो टाइप के होते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो थर्ड एलोट्रॉप इज ब्लैक फॉस्फोरस, इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, इसको बनाने का मेथड है ये आपका रेड फॉस्फोरस से ऑब्टेन किया जाता है, यानी व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड एट 803 केल्विन, यानी हाई टेम्परेचर गर्म करते हैं तो आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो it is obtained by how heating the red phosphorus at temperature 803 केल्विन, यानी जब रेड फॉस्फोरस को आप काफी, और ये भी लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि गर्म किया तो हम कन्वर्ट किया, ये भी लॉन्ग प्रोसेस होता है। बट रेड फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं 803 केल्विन के तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक फॉस्फोरस। बट ये
इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कि एयर हवा में यानी एयर में तुरंत फायर कैच कर ले। सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, एयर में ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, यानी ये फायर कैच नहीं करता एयर। जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस था, तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या था, इजिली फायर कैच कर लेता था, बट ये नहीं करता है। फिर दूसरा आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ये बनाया जाता है आपके व्हाइट फॉस्फोरस से। यानी व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड at 473 Kelvin under very high pressure, यानी it is obtained by heating white phosphorus at 473 Kelvin। 473 केल्विन पर जब व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करते हैं, इन दैट कंडीशन वी ऑब्टेन, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, एट फॉस्फोरस वी विल गेट ब्लैक, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, गेट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। एंड ये जो होता है वो इसका जो बर्निंग यानी इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, यानी 673 केल्विन तक जब एयर में एक्सपोज करोगे तो भी वो बर्न नहीं होगा। सो इट डज नॉट गेट बर्न टिल 673 केल्विन। 673 केल्विन तक जो है वो बर्न नहीं होता है, ओके। अप टू 673 केल्विन ये बर्न नहीं होता एयर में। तो ये था आपका 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं फास्फोरस के कंपाउंड, ठीक है। पहले हम फास्फोरस कंपाउंड देखेंगे, देन आफ्टर ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस देखेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो है आपका फॉस्फीन गैस, दैट इज PH3 फॉस्फीन गैस। तो ये एलोट्रॉप्स हमने पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फीन गैस का बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होते हैं। सो PH3 दैट इज फॉस्फीन गैस, ठीक है। ये गैसेस फॉर्म में होता है, ओके। इसको बनाते कैसे हैं, तो जब कैल्शियम फॉस्फाइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम फॉस्फाइड with either water or with hydrochloric acid HCl। so पहला मेथड है, यानी ये कॉमर्शियल मेथड है, ओके। सो पहला हम ले लेते हैं कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड में ये कैल्शियम फॉस्फाइड से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। सो इट इज ऑब्टेन्ड by reaction of calcium phosphide, that is Ca3P2 calcium phosphide, Ca3P2 with either water with H2O or
H2O और डाइल्यूट HCl। इजी रिएक्शन है, Ca3P2 प्लस H2O मॉलिक्यूल्स बैलेंसिंग करते हैं। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस जो अपना मेन गैस है वो ऑब्टेन्ड होता है। उसके अलावा आप HCl के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। P2 प्लस 6HCl विल फॉर्म CaCl2 प्लस 2PH3। ये कॉमर्शियल है, कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन लेबोरेटरी, ये तो पहला मेथड था, लेबोरेटरी मेथड। तो ये लेबोरेटरी में कैसे डिजाइन किया जाता है? इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड सिंपली, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट कर दीजिए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद NaOH, और इसके लिए एक आपका एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विद NaOH दैट इज एक्वस। व्हाइट फॉस्फोरस को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप ट्रीट कर दीजिए, और इसके लिए इनर्ट इन्वायरमेंट, इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो इसको प्रोटेक्ट करता है बाकी रिएक्शन से। तो इनर्ट इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में उसको गर्म कर दीजिए। रिएक्शन कुछ हिसाब से है, P4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, तो वाटर का अमाउंट इसमें पहले से ही होगा, ठीक है। जब रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो फॉस्फिन है वो बनता ही बनता है, उसके अलावा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी बनता है, यानी PH3 प्लस NaHPO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। फॉस्फिन बना और इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका हो गया क्या? प्रिपरेशन, एक कमर्शियल मेथड और एक आपका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन गैस। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फिन गैस। देखते हैं कि फॉस्फिन गैस का प्रॉपर्टी क्या है। ओके, दिस इज प्रिपरेशन, कमर्शियल, लेबोरेटरी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, ये तो प्रिपरेशन था, अब प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फिन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ PH3, इसमें सारे प्रॉपर्टीज आएंगे। पहली बात, ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस गैस। स्मेल जो होता है फिशी स्मेल होता है, ओके, फॉस्फिन गैस का, और बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, इट इज हाईली पॉइजनस के साथ साथ अगर ब्रीदिंग के थ्रू ये गैसेस हमारे बॉडी के इनसाइड में जाता है तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, सो इट इज
वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में इजिली डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी इट इजिली decomposed in water and gives red phosphorus and hydrogen gas. रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस बहुत इजीली दे देता है. ओके, नेक्स्ट वन है कि ये कई सारे मेटल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है. ठीक है, जैसे वो कॉपर सल्फेट है, मर्क्यूरिक सल्फेट है, तो इन दैट कंडीशन ये फॉस्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है. सो इट रिएक्ट्स विद मेटल सल्फेट like CuSO4 है. उसके अलावा सिल्वर का आपका CuSO4 का कंपाउंड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है उसके साथ में, एंड मर्क्यूरी क्लोराइड एंड गिव्स फॉस्फाइड, एंड फॉस्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है. जैसे देखिए CuSO4 प्लस PH3, तो ये कॉपर का फॉस्फाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी Cu3P2. अभी हमने ऊपर एक मेथड देखा था, वहां पे भी सेम चीजें आई थी, प्लस 3H2SO4 प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन हो गया. इन सिमिलर वे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन है HgCl2 प्लस फॉस्फीन, तो ये कॉपर, ये मर्क्यूरी का फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज Hd3P2 प्लस HCl. थ्री फॉस्फोरस एक है, 2 ओके. In similar way, phosphorus 2, copper sulfate. Okay, so ये easily गैस. और like अमोनिया, नाइट्रोजन के हाइड्राइड को अमोनिया बोलते हैं ना, NH3, और फॉस्फोरस को फॉस्फीन बोलते हैं, PS3. ठीक है, ये भी बहुत ही वीक बेस होता है. ठीक है, ये एक वीक बेस है, तो ये बोल सकते हैं इट इज अ वीक बेस. वीक बेस की तरह ट्रीट होता है. ओके, ये था इसका प्रॉपर्टीज. अब हम देखते हैं इसका यूजेस, कि फॉस्फीन का कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फीन बेस, ये हो गया आपका उसका प्रॉपर्टीज. क्लियर? नाउ फॉस्फीन गैस का यूज सिग्नल्स के फॉर्म में बहुत यूज होता है. ठीक है, बिकॉज ये इजिली बर्न होकर के कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, बहुत सारी जगह पे होता है लाइट सिग्नल्स प्रोवाइड करने, जैसे किसी कहीं पे फंस गए आपके जंगल में या कहीं फंस गए, तो वहां पे किसी को इंडिकेट करना हो तो ये इजिली उसमें आग कैच पकड़ लेता है, तो ये उसको सिग्नल्स के फॉर्म में यूज करते हैं. सो यूजेस ऑफ PH3, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? होम्स सिग्नल के फॉर्म में यूज होता है. कैल्शियम कार्बाइड के बर्तन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, सो पहला है इट इज यूज्ड फॉर होम्स सिग्नल. ठीक है, ये इजिली बर्न हो जाता है, इसीलिए होम्स सिग्नल के फॉर्म में ये स्टिक्स आते हैं. ठीक है, उसमें फॉस्फेट रहता है, आग लगाते हैं तो आपके सिग्नल्स के फॉर्म में वो एमिट होता है. ठीक है, और ये इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन के फॉर्म में यूज होता है, या
कैल्शियम कार्बाइड के जो आपके वेसल्स आते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। इट इजली गेट बॉर्न, दैट्स वाई इसको सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे होता है ना कि कहीं फंस जाते हैं तो लकड़ी होता है, वहां से आग लगाओ, फिर जाकर के कोई देखेगा, तो उसमें ये स्टिक्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी वो फिलअप रहता है, तो आप उसके यूज कर सकते हैं एज अ सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका फॉस्फीन का प्रिपरेशन, फॉस्फीन का प्रॉपर्टीज एंड फॉस्फीन का एप्लीकेशन। नाउ वी विल डिस्कस द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फीन। बहुत सारे जो फॉस्फोरस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें खास करके जैसे PX3 एंड PX5, एग्जांपल PCl3 एंड PCl5, दो टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा करते हैं। सो सेकेंड वन इज हैलाइड्स ऑफ phosphorus, okay, so phosphorus halide, phosphorus halide, दो टाइप के हैलाइड्स तो इन जनरल बनते ही बनते हैं, ठीक है। PX3 it forms two types of हैलाइड, PX3 फॉर्मेट का एंड PX5, या और ये दोनों के दोनों ही जो होते हैं वो आपका स्टेबल, इसको हम ट्राई फॉस्फोरस ट्राई बोलते हैं, ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो देखते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड कैसे बनता है, क्लोराइड। सो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड दैट इज PCl3, ठीक है। इसको बनाने का मेथड क्या है कि आप सिंपली क्लोरीन गैस को पास कर दीजिए, किससे, व्हाइट फॉस्फोरस से। सो पहला मेथड है व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर द heated white phosphorus, क्लोरीन गैस और व्हाइट फॉस्फोरस से पास कर दीजिए, तुरंत फॉर्म कर जाएगा, दैट इज P4 प्लस Cl2, फॉर्मेशन होता है PCl3 का, ओके। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4, यहाँ पे 6, ये फॉर्म हो गया आपका PCl3 का, ठीक है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय थायोनाइल क्लोराइड और व्हाइट फॉस्फोरस के साथ में। दूसरा है ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड थायोनील क्लोराइड। थायो मतलब सल्फर वाला पार्ट होगा ही होगा, थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में इजीली रिएक्शन कर देते हैं तो ये फॉर्म हो जाता है, इजी है। देखिए P4 प्लस थायोनाइल SOCl2, ठीक है, SOCl2 का फॉर्मेशन प्लस SOCl2, तो एक तो बनेगा ही बनेगा आपका PCl3, ये अपना मेन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है। उसके अलावा एक SO2 सल्फर का बॉन्ड भी और प्लस सल्फर और क्लोरीन का कंपाउंड बनता है, दैट इज H2Cl2। फॉस्फोरस 4 था, यह 4, तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ पे 2, यहाँ डाल दीजिए, सल्फर 6 है, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है,
तो 4 डाल दीजिए। ओके 6 फॉर्मेट में फॉर्म हो जाएगा। 4-2 यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मेशन होगा। 4-4-8 6 में आपका वैल्यू का चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो बैलेंसिंग है, सिंपली बैलेंसिंग है, थायोनाइल क्लोराइड से कैसे ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है, यानी इसके रिएक्शन की बात कीजिए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत इजीली रिएक्ट कर देता है और OH ग्रुप को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी OH ग्रुप ये इजीली रिलीज कर देता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये इसका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की बात करो, सो इट रिमूव OH माइनस फ्रॉम एसिड, यानी ऑर्गेनिक एसिड से इजिली रिएक्शन करके OH माइनस बाहर निकाल देता है। सो इट रिएक्ट्स with the organic acid and remove OH माइनस। OH यानी एसिड का रिएक्ट करके OH माइनस रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एसिटिक एसिड है अपना CH3COOH प्लस PCl3, तो ये क्या करता है, क्या OH ग्रुप को हटा करके क्लोरीन को ऐड कर देता है, एसाइल ग्रुप टाइप का, ठीक है। सो CH3COCl प्लस H3PO3 PCl फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, सिमिलरली कोई भी हो, अल्कोहल हो तो अल्कोहल से भी रिमूव कर देता है। ओके, इन सिमिलर वे C2H5OH है प्लस PCl3 है, तो ये OH को रिमूव करके C2H5Cl प्लस सेम कंडीशन H3PO3 का फॉर्मेशन करके बाहर निकाल देता है। H3PO3 का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो फॉर्मेशन का दो मेथड, दोनों के दोनों व्हाइट फास्फोरस, एक बारी तो व्हाइट फास्फोरस पे क्लोरीन गैस पास कर दीजिए तो बन जाएगा PCl3, या दूसरे में जो व्हाइट फास्फोरस है उसे थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दीजिए। ये बहुत PCl5OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कभी आपको OH ग्रुप को रिमूव करना हो तो PCl3 का यूज कर लीजिए, इजिली ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। P में एक होता है आपका ऊपर, ये बोल्ड वाले होते हैं, तो पता है आपको बोल्ड वाले का मतलब होता है ऊपर, एक क्लोरीन यहां होता है और एक क्लोरीन ठीक नीचे साइड में होता है, एक क्लोरीन इन प्लेन होता है और एक लोन पेयर बचा रहा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। ओके, नाउ अब आते हैं हम PCl5 के बारे कि PCl5 का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है और उसके कौन सा रिएक्शन में। ऑलमोस्ट प्रोसेस जो है वो आपका सेम ही है, ठीक है। तो ये फास्फोरस हैलाइड में दो टाइप का पढ़ना है आपको, PCl3 और PCl5। PCl3 का प्रॉपर्टीज और रिएक्शन पढ़ लिया। अब देखते हैं कि PCl फॉर्म का, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, सो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं, अब हम पढ़ेंगे पेंटाक्लोराइड, दैट इज PCl5। ओके, इसके पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन आफ्टर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो PCl5 है को बनाने का तरीका व्हाइट फास्फोरस से ही बनता है। सो व्हेन
एक्सेस ऑफ यानी व्हाइट फॉस्फोरस, हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस पे अगर कम अमाउंट में क्लोरीन पास करते हैं तो PCl3 बनता है, और ज्यादा अमाउंट में करते हैं तो PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है. सो व्हेन एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस इज पास through the white phosphorus, when excess of dry Cl2 gas is passed through heated white phosphorus, PCl5 is obtained. यानी कम अमाउंट में करोगे तो PCl3 बनेगा, ज्यादा अमाउंट में कीजिएगा तो ये बनेगा, यानी P4 प्लस 10 Cl2, तो फॉर्मेशन हो जाएगा PCl5. ठीक है, यानी अगर कम अमाउंट में आपने, देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था PCl3, उसमें भी ये रिएक्शन था कि क्लोरीन गैस पास किया तो बना, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में था. अगर आप एक्सेस अमाउंट में यूज करोगे तो PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा ये वाला थायोनिल क्लोराइड से भी ऑब्टेन हो सकता है. सो इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय, इट कैन ऑल्सो बी obtained by reaction of H2Cl2 with phosphorus. अभी देखा था H2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ था. ओके, तो H2Cl2 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए तो ये फॉर्म हो जाएगा. सो P4 प्लस H2Cl2, H2Cl2, एक कंपाउंड तो बनेगा अपना PCl5 और दूसरा बनेगा SO2. अब बैलेंस करने के लिए कितना है आपका 10 टू जा 20 के अप्रोक्सीमेट में है, यानी 10 तो यूज करना पड़ेगा अपने को सल्फर. SO2Cl2, अच्छा एक चीज SO2 था, सॉरी SO2Cl2. ठीक है, SO2Cl2, तो 10 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे होगा. ओके, फॉस्फोरस 4 है तो यहाँ 4 डाल दीजिए. क्लियर. ठीक है, तो ये दो मेथड हो गया आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का बनाने का. अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये येलो कलर का जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, ये आपका येलो कलर का व्हाइट सॉरी येलोइश व्हाइट पाउडर होता है. ऐसा पहले भी येलो और व्हाइट ऑलमोस्ट थोड़ा सा दिखता है, तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो हम इसके प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रिपरेशन देख लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. फिर इसके ऑक्साइड्स आएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. सो next one is properties. Properties में क्या है, PCl5 is white yellowish white powder and moisture में ये फॉर्म कर लेता फॉस्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड का, यानी it is yellowish व्हाइट पाउडर. येलोइश व्हाइट पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है. यानी व्हेन PCl5 इज हीटेड तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक जो हमने अभी बनाया है दैट इज PCl5 व्हेन गेट हीटेड it converted into PCl3 and plus chlorine gas जो होता है वो निकल जाता है. So PCl5 decomposed on strong heating. अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो PCl5 जो है वो आपका इजिली डिकम्पोज हो जाता है,
और डिकम्पोज होने के बाद इसका फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में इसकी रिएक्शन की बात करो तो ऑर्गेनिक एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन कर लेता है, ये सेम काम करता है कि जैसे PCl3 था कि OH ग्रुप को रिमूव करता था, वैसे ही इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड एंड OH ग्रुप को रिमूव करके क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं एंड रिमूव OH group and form chloro derivatives जैसे कि PCl3 करता था, that is CH3 COOH plus PCl3। तो पहले तो क्या करेगा, ये OH ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। तो CH3COCl प्लस फास्फोरस ऑक्साइड और क्लोराइड का एक कंपाउंड बनता है, दैट इज POCl3। और इसके अलावा क्लोरीन गैस भी आपका रिलीज होता है, यानी वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दिस इज द रिएक्शन, यानी प्रिपरेशन छोटा सा टॉपिक है कि दोनों PCl3 और PCl4 को बनाते कैसे हैं, और बनाने के बाद में अगर उसका रिएक्शन कैसे होता है, हीट देंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो क्या कैसे डिकम्पोज करेगा। और खास करके देखिए यहाँ से एक चीज अपने को पता लगता है कि जब भी अपने को OH ग्रुप निकालना हो, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिड से खास करके जिसमें OH हो, वो OH निकालना हो तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस तो करते ही करते हैं। उसके अलावा फास्फोरस ट्राईऑक्स क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड का यूज कीजिए, तो इसलिए वो क्या करता है, OH ग्रुप को रिमूव कर देता है। OH ग्रुप को रिमूव कर दे करके आपका डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, वैसे ही ये अल्कोहल के साथ भी करता है, C2H5 OH ग्रुप हो PCl5 के साथ अब रिएक्शन करवा दो तो ये तुरंत तोड़ देता है आपका, किसमें, C2H5Cl प्लस बाकी के जो प्रोडक्ट है वो सेम रह जाता है, यानी POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी गैसेस फॉर्म में अलग होते हैं और लिक्विड के फॉर्म में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी गैसियस और लिक्विड में ये प्रोसेस सेम होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें 5 क्लोरीन का होता है, तो एक इधर, एक इधर, एक इस साइड में, और 2 होते हैं आपके वर्टिकल, Cl Cl। मतलब ये कनेक्शन नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो जो आपको सॉलिड लाइन में दिख रहा है वही का वही है, ठीक है। इसमें भी कुछ जो होते हैं, जैसे इस क्लोरीन से लेके इस क्लोरीन तक का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, 240 पिकोमीटर होता है, जबकि इसका 202 पिकोमीटर होता है। यानी जो ट्रायंगुलर शेप में अरेंज है उसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होता है, और जो वर्टिकली अरेंज है उसका टाइम लेंथ का वैल्यू आपका अलग अलग होता है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड भी इससे बनते हैं, कई सारे बनते हैं, PCl4 प्लस PCl6 प्लस, आयनिक सॉलिड के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, PCl5 और PCl4। ओके, नाउ तो ये था आपका क्या, फॉस्फीन मतलब फास्फोरस पढ़ा, फिर फास्फोरस के हमने ऑक्साइड्स नहीं, फॉस्फीन गैस पढ़े, फिर उसके जो हैलाइड होते हैं PCl3 एंड PCl5 वो पढ़ा। इसके बाद है आपका ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, जिसे हम H3PO2, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये सारे अपने को पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो इसी से डिफाइन होता है कि आपने पढ़ा होगा कि एसिड का निकालते हम बेसिसिटी
और बेस का निकालते हैं हम एसिडिटी, ठीक है। एसिड और बेस का अलग अलग फॉर्मेट निकालते हैं। तो बेसिकली एसिडिटी और बेसिडिटी प्रोसेस होता क्या है वो हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा जब हम ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो आपका चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ओके।